दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि आपके पूर्वजों ने 1000 शहरों वाली एक सभ्यता आज से 4000 साल पहले ही बना ली थी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की किताबों में और स्कूलों में आपने इस सभ्यता के बारे में पढ़ा है और सुना है। मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की। 4000 साल पुरानी ये सभ्यता क्या आज 21वीं सदी में भी हमको कोई सीख देती है? क्या इस सभ्यता से कोई ऐसे सबक हैं जो हम ले सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें ताकि आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें आपके सुझावों से हम रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो 5 बड़े सबक क्या हैं जो हम सीख सकते हैं इस सभ्यता से। दोस्तों, बात आज से 4000 साल पुरानी है। जी हाँ, तब ना मोबाइल था, न इंटरनेट, न ट्रांसपोर्ट के साधन थे, न बसें, न गाड़ियां, न ट्रेन। बात कर रही हैं आज से 4000 साल पहले, जब यूरोप और दुनिया के कई देश अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे। उस वक्त भारत में एक विकसित सभ्यता थी और ये सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग यानी ब्राउन्ज एज की सभ्यता थी, जो 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका सबसे अच्छा दौर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। खुदाई में इस शानदार सभ्यता में हमें टाउन प्लानिंग के पूरे सबूत मिले हैं। ध्यान रहे कि विश्व की चारों बड़ी नदी घाटी सभ्यताओं में केवल यहीं पर इतने शहर, और वो भी नियोजित तरीके से, मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके सबसे बड़े शहरों में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा हैं, जहां पर 50,000 से ज़्यादा की आबादी रहती थी, ऐसा माना जाता है। उस समय जब दुनिया की आबादी बहुत कम थी, 50,000 की आबादी वाले शहरों को बसाना हमारे पूर्वजों के लिए कितना उपलब्धि भरा काम रहा होगा। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1900 की शुरुआत में जॉन मार्शल नाम के एक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने की थी। आज भारत में हम सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कहीं पर भी महल जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है, यानी राजा का कोई अस्तित्व था ही नहीं। इसके बजाय जो कुछ मिला है वो है ऐसी संरचनाएं, ऐसी बिल्डिंगें जिनमें सब लोग मिलजुल कर रहते थे, जैसे विशाल स्नानागार जिसका उपयोग सभी लोग करते थे, अनाज भंडार के लिए बनाए गए कमरे। इससे ऐसा समझा जा सकता है कि उस समय का जो समाज था वो समतावादी रहा होगा। अगर टाउन प्लानिंग की बात करें तो टाउन प्लानिंग में भी सिंधु घाटी सभ्यता हमें कई सबक सिखाती है। पक्के घर, वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम। आज भारत के शहरों में हम जिन प्रॉब्लम से, जिन समस्याओं से उलझे पड़े हैं, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने वर्षों पहले ही हल कर लिया था। 4000 साल पहले ही उन्होंने इन समस्याओं को हल करने का उपाय खोज निकाला था। आज स्वच्छता और सफाई हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। वाटर ड्रेनेज, वाटर ट्रीटमेंट और टाउन प्लानिंग एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने 4000 साल पहले इस समस्या से निजात पाई थी और एक खूबसूरत शहरी प्लानिंग विकसित की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी प्लानिंग, उसकी एक विशेषता है, बड़ी विशेषता है।
हैरानी की बात यह है कि 4000 साल पहले पकी हुई ईंटों से इन्होंने घर बनाए, वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम और बड़े बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह इन्होंने विकसित कर लिए थे। ये विश्व में ऐसा करने वाले सबसे पहले लोगों में थे। ईंटों से बनी हुई भूमिगत नालियों के माध्यम से सीवेज का निपटान किया जाता था। लोगों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। नदियों में बहने वाले पानी को शहर के घरों तक लाने के लिए एक जटिल नहर प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने आज से 4000 साल पहले ही विकसित कर लिया था। तो इससे सबक ये है कि 21वीं सदी के भारत में स्वच्छता की प्रेरणा भी हम सिंधु घाटी सभ्यता से ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभ्यता बेहद इनोवेटिव, साइंटिफिक और डेवलप्ड सभ्यता थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये एक पीसफुल सिविलाइजेशन थी, एक शांतिपूर्ण सिविलाइजेशन थी। सिंधु घाटी सभ्यता धातु विज्ञान में भी तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत थी। इन्होंने जो महत्वपूर्ण आविष्कार उस वक्त किए थे वो ये थे कि इन्होंने मानकीकृत वजन और माप बना ली थी। मुहर और नक्काशी का काम ये लोग करते थे। तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के कई तरह के सामान ये बनाते थे। वे कपास से कपड़ा बनाने वाले भी विश्व के पहले लोग थे। हड़प्पा स्थलों से कोई बड़े पैमाने के हथियार तो नहीं मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि हथियारों से इनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था और ये सभ्यता बेहद शांतिपूर्ण थी। लेकिन खुदाई में बड़ी मात्रा में निकले हुए खिलौनों के कारण इसे खिलौना सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यानी ये सभ्यता खिलौने काफ़ी बनाती थी और बच्चों को विशेष रूप से ये सभ्यता ख्याल रखती थी, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती थी। खुदाई में आधुनिक लूडो और चेस जैसे खेलों की भी चीज़ें मिली हैं। तो इससे यह भी अंदाज़ा लग जाता है कि ये लोग खेलों में बेहद दिलचस्पी रखते थे और इनका जो ज़्यादातर समय था वो शांतिपूर्ण कार्यों में, खेल कूद में और उल्लास में ही बीतता था। खुदाई में कई और भी चीज़ें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे कि कई मूर्तियाँ मिली हैं, देवी मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये सभ्यताएं जो हैं वो मात्र सत्तात्मक थीं और ये इस सभ्यता में महिलाओं को काफ़ी सम्मान प्राप्त था। उन्नत प्रणाली वाले व्यापार यहाँ विकसित था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर सीधी आपस में समकोण पर काटती हुई सड़कों से जुड़ते थे। इन व्यस्त सड़कों पर बैलगाड़ियों से माल लाया और ले जाया जाता था। बिजनेस इस सभ्यता का केंद्र था, इसलिए सभी सिस्टम वैसे ही डेवलप किए गए थे जैसे सामान तोलने के लिए एक जैसी माप वाले वजन के पत्थर, जो 5:2:1 के अनुपात में बनाए गए थे। यानी कि बिजनेस में ये लोग काफ़ी विकसित थे और माप तोल की पद्धति इन्होंने विकसित कर ली थी। आज के आधुनिक भारत में इस तरह की विकसित व्यापार व्यवस्थाओं की बहुत जगह है। इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने व्यापार और व्यवसाय के लिए भी एक सिस्टम, एक पद्धति विकसित कर ली थी। तो आज 21वीं सदी में भी नई व्यापारिक व्यवस्थाएं विकसित करने में हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति भी हमें कई सबक देकर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के कारणों में क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारण माना जाता है। बीमारी का फैलना एक प्रमुख कारण था। जलवायु कारणों से होने वाला माइग्रेशन और बाहरी लोगों के द्वारा की गई हिंसा को इसमें एक प्रमुख कारण इतिहासकार मानते हैं। तो इससे सबक ये मिलता है कि सभ्यता कितनी भी विकसित हो, लेकिन उसकी सुरक्षा भी आवश्यक होती है। स्वास्थ्य, जीवन और बाहरी आक्रमणों से रक्षा, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और अपने लोगों की सुरक्षा, ये भी बड़ा मुद्दा होता है जिस पर हर सभ्यता को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ दिलचस्प बातें जो इतिहास के पन्नों से हमने निकाली और हमने कोशिश किया समझने का, हमने कोशिश किया उस युग में पहुंचकर उन लोगों को, उन सभ्यताओं को, उस सभ्यता को समझने का, जानने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि
आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।